हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत अच्छे स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं एंड दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर हम लोग थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं। तो ये सेट एंड फॉरगेट करके स्ट्रैटेजी जो है वो आजकल एक तरीके से ये जो नाम है ये काफ़ी चल रहा है। ठीक है, इस सेंटेंस में ही बहुत सारे फ्लॉज हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो ऐसा कोई भी स्ट्रैटेजी हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है जिसको हम लोग सेट करके और फॉरगेट कर जाएं या भूल जाए हम लोग और उसमें हम लोग को ऐसा कुछ करना ना पड़े प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। बट क्या है कि हम लोग मतलब ऐसे चीज़ों को ज़्यादा सीख करते हैं जिसमें हम लोगों को कुछ करना ना पड़े एंड हमारा प्रॉफिट बन जाए। इसीलिए ऐसे टॉपिक्स या ऐसे स्ट्रैटेजी जो है वो फेमस होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर हम कोई ऐसा चीज़ अगर बना भी लेते हैं जिसमें हमको टाइम नहीं देना पड़ रहा है तो उसका जो रिटर्न होगा, उसका जो आरओआई होगा वो काफ़ी कम होगा। ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से समझाएं, जैसे आपको पता होगा विन रेट और रिस्क रिवॉर्ड के बारे में। तो अगर हमारा विन रेट ज़्यादा होता है तो रिस्क रिवॉर्ड हमारा कम होता है एंड अगर हमारा विन रेट कम होता है तो रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा होता है। तो उसी तरीके से ये भी है, अगर किसी स्ट्रैटेजी में हमको एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, एफर्ट्स मतलब लाइव मार्केट में एफर्ट्स ज़रूरी नहीं है, हम लोगों को बैक टेस्टिंग एंड ऑल मतलब सब कुछ कंबाइन एफर्ट्स, लाइव मार्केट में भी बैक टेस्ट में भी कंबाइन एफर्ट्स अगर हमारा बहुत कम रहेगा तो उसमें रिवॉर्ड भी बहुत कम रहेगा। एंड अगर हमारा कंबाइन एफर्ट्स रिलेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा रहता है किसी भी स्ट्रैटेजी में तो रिटर्न थोड़ा सा ज़्यादा आता है। ठीक है, अब कंबाइन एफर्ट्स का मतलब ये नहीं है कि हम लोग बैठ के एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, हम लोग एल्गोस भी बना सकते हैं, बट एल्गोस बनाने के लिए आपका जो बैक टेस्टिंग में एफर्ट्स लगा है वो तो काफ़ी अच्छा खासा लगा है ना, तो आपको कहीं ना कहीं एफर्ट जो है वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी रीज़न से अगर हम लोग ऐसा सक्सेसफुल कुछ बना भी लेते हैं जिसमें सेट एंड फॉरगेट कुछ होता है, सेट एंड फॉरगेट कहने का मतलब ये है ना जिसमें लॉस हमारा लिमिटेड हो। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा कोई स्ट्रैटेजी अब बना लेते हैं जिसमें लॉस लिमिटेड है एंड उसमें सेट करके फिर छोड़ देना, उसको देखना नहीं है, तो उसमें आपको कोई और चीज़ का नीड होगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हम लोग एक स्ट्रैटेजी डायरेक्शनल करते हैं, इसमें क्या होता है कि हम लोगों को एक डायरेक्शन फाइंड करना होता है, देन उसमें हम लोग सेट करके एंड छोड़ सकते हैं। अब उसमें लास्ट में क्या होगा, लास्ट में या तो हमारा लॉस होगा या तो हमारा प्रॉफिट होगा। बट ये जो सेट एंड फॉरगेट है, ये सेट एंड फॉरगेट इसीलिए नहीं है क्योंकि इसमें पहले आप डायरेक्शन तो डिफाइन कर रहे हैं, डायरेक्शन तो फाइंड आउट कर रहे हैं। अब डायरेक्शन में भी तो आपका एफर्ट जो है वो तो लग ही रहा है और बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट लगता है। तो इसीलिए सेट एंड फॉरगेट का ये एक एग्जाम्पल हो सकता है, बट उसमें भी एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, बट ऐसे स्ट्रैटेजीज जिसमें लॉस हमारे डिफाइंड नहीं है, लॉस लिमिटेड नहीं है, उसको हम लोग इस कैटेगरी में नहीं डाल सकते। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें रिस्क जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, या हम एक इस स्ट्रैटेजी को, जैसे हम लोग पहले तो डिस्कस किए हैं इसके बारे में, बट इसको सेट एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजीज बोला जा रहा है। ठीक है, अब जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जैक्ट हमको लेक्स जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट लेक्स हम नहीं डाल रहे हैं, बट हम एक सिंपल एक एग्जांपल दे रहे हैं कि इस तरीके के स्ट्रैटेजीज़ को हम लोग सेट एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजीज़ मतलब हम देख रहे हैं कि बोला जा रहा है। बट इस तरीके की स्ट्रैटेजीज़ में जब तक आपका इसमें भी एक तरीके से डायरेक्शन ही है, जब तक आपके ग्रीन डायरेक्शन में मार्केट रहेगा तब तक आपका लॉस नहीं होगा या प्रॉफिट होगा। बट जैसे ही ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा एंड अगर आप फॉरगेट करके उसको रख दिए हैं और छोड़ दिए हैं तो आपका एक बार में इसमें कैपिटल साफ हो सकता है। 30% 25% कैपिटल एक बार में साफ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप फॉरगेट कर दिए। ठीक है, एंड अगर आप फॉरगेट कर रहे हैं या नहीं, अगर आप नहीं भूले हैं इस स्ट्रैटेजी के बारे में, फिर तो सेट एंड फॉरगेट वो हुआ ही नहीं, सिंपल। तो इसका मतलब यही है कि सेट एंड फॉरगेट हम लोग उसी स्ट्रैटेजी को बोल सकते हैं जिसमें लॉस लिमिटेड हो। अगर नहीं है लिमिटेड तो ये हम लोग बोल ही नहीं सकते। ठीक है, एंड इसके पीछे जाइए भी मत। ठीक है, क्योंकि एफर्ट जैसे हम आपको बताएं लगाना पड़ेगा अच्छा खासा। ठीक है, अब ये सपोज कि जो ऊपर जाता है इसमें कुछ तो करेंगे आप, लॉस बुक करेंगे या एडजस्टमेंट करेंगे, कुछ तो करेंगे। एडजस्टमेंट करके भी इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, लॉस ही बुक करना पड़ेगा।
तो ऐसे स्ट्रैटेजीज में छोटे छोटे प्रॉफिट्स होते रहते हैं, एंड एक गलती की वजह से बहुत बड़ा लॉस हमारा हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा साल का हमारा रिटर्न कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे स्ट्रैटेजीज पे फोकस ना करें हम लोग तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एंड ऐसे चीज़ों से भी थोड़ा सा हम लोग दूर रहे तो। बट ये हमारा टेंडेंसी है, हम लोगों को ऐसी चीज़ें चाहिए जिसमें कम कुछ करना पड़े एंड हम लोगों को रिटर्न्स मिल जाए, तो ये सब चीज़ चलती रहेंगी। बट अगर आप स्मार्ट ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, एंड ऐसे चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग एक अच्छे स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। ये चीज़ जो इंपॉर्टेंट था वो हम आपको बता दिए। एक अच्छे स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं, जो एक एग्जाम्पल हो सकता है सेट एंड फॉरगेट का, बट उसको भी हम लोग सेट एंड फॉरगेट नहीं बोलते हैं, हम उसको हेज्ड स्ट्रैटेजी बोलते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस ही यूज़ करने की क्या ज़रूरत है, हेज स्ट्रैटेजीज बोलते हैं। जैसे ये स्ट्रैटेजी है, इसमें हम लोग डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं, लॉस या प्रॉफिट हम लोग को हो रहा है, तो ये एक हेज स्ट्रैटेजी है जिसमें लॉस हमारा फिक्स है। तो उसी तरीके से एक और स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करते हैं, उसमें थोड़ा सा स्किल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा आप लोगों का, बट काफ़ी लोगों को ये स्ट्रैटेजी बहुत पसंद आ सकता है। अब हम लोगों को इस स्ट्रैटेजी में डायरेक्शन बायस जो है वो थोड़ा सा ज़रूर लगेगा, ठीक है। क्योंकि डायरेक्शन बायस अगर हमारे पास रहता है तो हम अपनी स्ट्रैटेजीज को बहुत अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। बायस बस चाहिए हम लोगों को, एग्जैक्ट मार्केट यहीं से बुलिश होगा यहीं से बेरिश होगा इतना हमको एग्जैक्ट नहीं चाहिए। एक बायस हमको चाहिए कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। अब इस चीज़ के लिए हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके और कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। सपोर्ट रेशंस यूज़ कर सकते हैं, प्राइस एक्शन यूज़ कर सकते हैं, कोई इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल इंडिकेटर। तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ किस चीज़ के लिए, बायस बनाने के लिए। एक बार आपका बायस बन जाता है तो ये वीकली स्ट्रैटेजी हमारा होने वाला है, ठीक है। अब एक बार बायस बनता है, अब सपोज करते हैं कि हमारा बायस जो है वो बुलिश है, तो हम लोग क्या करते हैं, बुलिश आयरन फ्लाई बना देते हैं, ठीक है। अब बुलिश आयरन फ्लाई बनाने का दो तरीका है। पहला तरीका, ये हम लोग सेम स्ट्राइक जो है वो सेल करते हैं। बुलिश आयरन फ्लाई बनाने का ये तरीका है कि पहला हम लोग इस तरीके से जो आयरन फ्लाई है अपना, वो बीच में ना बना के नीचे हम लोग बना देते हैं, ठीक है। मतलब ओटीएम में बना देते हैं, मतलब एक साइड हमारा ओटीएम रहेगा एंड एक साइड हमारा आईटीएम रहेगा। तो ये एक तरीका है बुलिश फ्लाई बनाने का। बेरिश बनाने के लिए आपको कॉल साइड में इन द मनी जाना होगा एंड पुट साइड में आउट ऑफ द मनी जाना होगा। तो ये सिंपल तरीका है, बट इसमें क्या है कि 4 लेग्स हैं हमको, तो एग्जीक्यूशन करने में रिलेटिवली 3 लेग्स से तो ज़्यादा हम लोगों को टाइम लगेगा ना, ज़्यादा चार्जेस लगेंगे एंड ऑल, ठीक है, सब कुछ ज़्यादा लगेगा। तो इसी रीज़न से हम लोग क्या कर देंगे कि इसको ना बनाते हुए हम लोग ये स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ठीक है। अब इस स्ट्रैटेजी में क्या है, जो हमारा बुलिश फ्लाई के बारे में हम जो बोल रहे थे, वो बुलिश फ्लाई ही आप एक तरीके से बना दिए, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा बना दें एग्जैक्ट, हाँ, ये आप बुलिश फ्लाई ही बना दिए एग्जैक्ट। सब कुछ सेम रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड सब कुछ सेम रहेगा, रिटर्न एंड ऑल सब कुछ सेम रहेगा, थोड़ा सा ब्रेक इवन का डिफरेंस होगा, वो भी नेग्लिजिबल होगा। बट इसमें फ़ायदा ये है कि आपको अब सिर्फ 3 लेग्स मैनेज करने हैं। पहले 4 लेग्स मैनेज करने थे, अब सिर्फ 3 लेग्स मैनेज करना है। 3 लेग्स मैनेज करना ऑब्वियसली थोड़ा सा आसान होगा, एंड हमारा अगर एक लेग इन द मनी है, ठीक है, और मार्केट अगर उस साइड चला जाता है तो थोड़ा बहुत दिक्कत इन द मनी में आ सकता है। तो उस पर्सपेक्टिव से भी ये एक बेटर हमारे पास ऑप्शन जो है वो निकल के आ जाता है। अब हमारा बायसनेस सेट हो गया बुलिश, और हम लोग ट्रेड बना दिए। मैक्स लॉस इसमें 3.5% जो है वो दिख रहा है, ठीक है, एंड मैक्स प्रॉफिट समथिंग दिख रहा है। अब इससे हमको मतलब नहीं है, हम लोगों को स्टॉप लॉस 2% का रखना है। 2% का जब भी स्टॉप लॉस वीकली बेसिस पे हमारा हिट हो जाए, हम लोग उसको एग्जिट कर देंगे, एंड एक्सपायरी डे से एक दिन पहले आधे लॉट को एग्जिट करना ज़रूरी है, जिससे हमारा मार्जिन डबल हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है, इसीलिए हम लोग बैक टेस्ट जो भी करेंगे वो 2 लॉट से करेंगे। हमारा बायस सेट हो गया। अब इस स्ट्रैटेजी में बायस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रैंडमली अगर आप बोलेंगे कि हम हमेशा बुलिश बनाए, तो ट्राई कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, बट इसमें हमारा मेन मोटिव ये है कि हम लोग बायसनेस को यूज़ करके एंड अपना एक्यूरेसी को इंक्रीज करें, ठीक है। इसमें हमारा मेन मोटिव एडजस्टमेंट्स नहीं है, ठीक है। एडजस्टमेंट्स अगर करना ही हो तो फिर आयरन फ्लाई हम लोग कर लेते, बट इसमें हमारा मेन मोटिव एडजस्टमेंट नहीं है। हमारा मेन मोटिव है कि डायरेक्शन को हम लोग प्ले करने का कोशिश कर रहे हैं, एंड उसका एक तरीके से हम इसको एक हेज्ड स्ट्रैटेजी समझने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या ये स्ट्रैटेजी हेज्ड है? अब आपको क्या लगता है, अगर मार्केट कुछ भी हो जाता है
तो क्या इस स्ट्रैटेजी में हमको बड़ा लॉस हो सकता है? ठीक है, तो बहुत फिक्स है हमारा लॉस, ठीक है, तो बड़ा लॉस इसमें नहीं हो सकता है। बट अगर आप सेट एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजीज पे जा रहे हैं, नेकेड स्ट्रैटेजीज है, तो उसमें बड़ा लॉस हो जाएंगे। छोटे छोटे आप प्रॉफिट करेंगे, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं होगा, होगा प्रॉफिट, बट एक बार एक जब लॉस आपको बड़ा हो जाएगा तो उससे आपका सारा प्रॉफिट चला जाएगा। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो भी होगा हम लोग देखेंगे। अब कोई पर्सन बोलेगा कि अगर ये हमारे बायस के अपोजिट जाने लगे तो उस केस में लॉस बुक करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप अगर एडजस्टमेंट कर देते हैं तो मार्केट अगेन जब रिवर्स होता है उस वीक में, तो आपका जो पोटेंशियल प्रॉफिट है, मान लीजिए कि हम लोग एडजस्टमेंट कर देते हैं एंड ये अगेन वापस से रिवर्स करके और यहाँ पे मिडल में आ जाता है, तो उस केस में आप एडजस्टमेंट किए थे, इसके वजह से आपको वहाँ पे लॉस दिखाएगा। बट हम लोग एडजस्टमेंट नहीं करेंगे और वो अगर रिवर्स हो जाता है एक्सपायरी तक, तो हमको उसमें प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल हम लोग एक वीकली बायस बनाना है। ठीक है, एक वीकली बायस बनाना है कि इस हफ्ते मार्केट बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा। ठीक है, अब बार बार हमको डायरेक्शन चेंज करना है, कोशिश नहीं करना है। इसमें कर भी सकते हैं आप लोग, जैसे मान लीजिए कि आपका अगर बुलिश व्यू था और अब बेरिश हो गया तो आप लोग कर सकते हैं, बट लॉस 2% से ज़्यादा हमको वीकली में नहीं लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगर 2-2 घंटे से आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमारा जब भी 1% प्रॉफिट अचीव हो जाएगा तो हम लोग इसका जो लॉस है वो कम करेंगे। कैसे कम करेंगे? दो तरीका है कम करने का। 173 वाला जो है उसको एग्जिट करके एंड 140 रुपीज़ का हम लोग अगर ले ले तो ठीक है, तो इससे हमारा सिर्फ लेफ्ट साइड का लॉस जो है वो कम होगा। बट जो 18 रुपीज़ वाला है उसको भी एग्जिट करके एंड एक अंदर ले ले तो अब हमारा दोनों साइड का कम हो गया। ठीक है, ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट भी कम होगा, बट मैक्सिमम प्रॉफिट जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है वो तो मिलने नहीं वाला आपको। तो जब मिलने नहीं वाला है तो फिर उसमें क्यों ज़्यादा दिमाग लगाना। ठीक है, अब 2 घंटा से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब भी हमारा 2% प्रॉफिट अचीव होगा तो हम लोग इसको और लॉक करेंगे। ठीक है, तो अब इस स्ट्रैटेजी में अगर आप थोड़ा सा समझते हैं ऑप्शन सेलिंग को, तो इस स्ट्रैटेजी में हमारा मेन मोटिव है कि हम लोग एक पूरे हफ्ते का एक बायस बना के और पूरे हफ्ते में हम लोगों को प्रॉफिट लॉक करना है। ठीक है, मतलब हमको प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के चक्कर में नहीं रहना, हम लोगों को प्रॉफिट लॉक करके चक्कर में रहना है। ठीक है, कि जो जो प्रॉफिट हमारे पास आ रहे हैं उसको हम लोग ग्रैब करते जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2% प्रॉफिट अचीव किए, वापस से हम इसको एक लेग नीचे शिफ्ट कर दिए दोनों को, मतलब जो इन द मनी था उसको नीचे कर दिए एंड जो आउट ऑफ द मनी था उसको ऊपर कर दिए। अब हमारा इसमें जो लॉस है वो फिक्स हो गया। ठीक है, लॉस सॉरी हमारा जो प्रॉफिट लॉक है वो तो फिक्स हो गया, हमारा 0.5% प्रॉफिट ही होगा मार्केट कहीं भी जाए तो। बट यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग ट्रेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेलिंग कैसे किया जाता है? जब भी मार्केट इस दोनों लाइन के बीच में रहता है तब तक हम लोग उसको एग्जिट नहीं करेंगे। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, जब तक हमारा नो लॉस नहीं हुआ है, ठीक है, उसके पहले अगर हमारा 1% अचीव हो चुका है तो 1% अचीव होने के बाद अगर प्राइस इस क्रॉस यहाँ पे इस साइड या इस साइड दोनों साइड में किसी साइड भी ब्रेक इवन को क्रॉस कर रहा है तो वहाँ पे हमको एग्जिट कर देना है, छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाना है। ठीक है, इसमें हम लोग को इस टॉप के प्रॉफिट का आप एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। इसमें हम लोग बहुत कंजर्वेटिव तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक व्यू बना रहे हैं, व्यू कभी भी गलत हो सकता है। तो जब भी 1% से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए और इससे इस साइड में का जो ब्रेक इवन है, दोनों साइड का ब्रेक इवन के आगे पीछे अगर प्राइस निकलने लगता है तो हम लोग उसको एग्जिट कर देंगे, सिंपल। ठीक है, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जब भी ब्रेक इवन के अब जैसे मान लीजिए कि हमारा कम प्रॉफिट हो गया, ब्रेक इवन से बाहर निकला, हम लोग एग्जिट कर दिए, कम प्रॉफिट हो गया और मार्केट वापस से घूम के और वापस से रेंज में चला गया, तो ये तो नॉर्मल बात है। ठीक है, अब इसके पीछे हम लोग अगर सोचने बैठ जाएंगे कि हम लोग अगर बैठे रहते इफ़ एल्स, ठीक है, तो इफ़ एल्स करने का ज़रूरत नहीं है। इफ़ एल्स हम लोग मार्केट में करें तो हमेशा हमको नुकसान ही होता है, क्योंकि आप कुछ भी कर लें आपको इफेल्स करने का ज़रूर मार्केट मौका देता ही है। ठीक है, आप अगर प्रॉफिट का बुक कर लेंगे बहुत अच्छा तो भी इफेल्स करेंगे, अगर आप लॉस बुक किए तो भी इफेल्स करेंगे, तो वो मार्केट का नेचर, इसलिए इफेल्स कीजिए ही मत। तो क्या यहाँ पे ब्रेक इवन ब्रीच हो गया और यहाँ पे बाहर निकल गया? यस, तो हम लोग यहाँ पे इसको एग्जिट कर देंगे, जो भी हमारा प्रॉफिट है उसको लेके हम लोग निकल जाएंगे।
एक्सपायरी नहीं आया उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग उसको एग्जिट कर दिए एंड क्लियर कर दिए। नेक्स्ट वीक हम लोग गए। नेक्स्ट वीक में पहले हम लोग बायस डिसाइड करेंगे कि हमारा किस साइड का बायस है, ठीक है। अब कुछ लोग वीकली टाइम फ्रेम के कैंडल्स को देख के भी बायस डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको आता है तो। डेली पे भी कर सकते हैं, आवरली पे भी कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, आपको वीकली एक बायस निकालना है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि हम लोग इस एग्जांपल में बेरिश एक हमारा व्यू बनता है, तो हम लोग यहाँ पे बेरिश एक व्यू बना के चलते हैं। रैंडम बता रहे हैं, इसमें हम चार्ट्स नहीं देखे, हम बता रहे हैं कि अगर इस वीक में हमारा बेरिश बायस है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। तो पहले जो लेग्स से पहले हम लोग लेग्स को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब लेग्स में कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। हम लोग लेग्स बाई जो करते हैं वो एट द मनी पे करेंगे। लेग्स को हम लोग 200 पॉइंट भी कर सकते हैं, 300 भी कर सकते हैं, उसको ऊपर भी कर सकते हैं एज पर योर रिस्क एपेटाइट, ठीक है। हम 3% के आसपास रखे हैं। अब हमारा बेरिश बायस है, अगर ये घूमने लगता है, बाहर जाने लगता है, तो 2% हमारा एसएल है। इसका मतलब हम लोग एक्सेप्ट करेंगे कि हमारा जो बायस था मार्केट में वो बायस गलत हो गया, एंड हम लोग गलत हो गए तो क्या करना चाहिए, लॉस बुक करना चाहिए। तो सिंपल हम लोग लॉस बुक करेंगे, ठीक है। अब ये वापस से अंदर आने लगा एंड 1% हमको प्रॉफिट दे दिया, हाँ ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चार्ट हम नहीं देखे थे, ये वापस से लेकिन नीचे ही गिर रहा है, हमारे फेवर में ही आ रहा है। एक स्टॉप लॉस का भी एग्जांपल हम देना चाहते हैं। तो ये वापस से 1% आ गया। वापस से हम लोग क्या करेंगे, इसका नो लॉस बनाएंगे। कैसे, 196 को एग्जिट करके 165 एंड ये 34 को एग्जिट करके 43। अगेन हम लोग 2 घंटे से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्टली देखिए, यहाँ पे हमारा प्राइस 1% प्रॉफिट से ऊपर हो गया था क्या, यस। बट क्या ये वापस से बाहर जाने लगा, मतलब हमारा बायस जो है वो एक तरीके से मार्केट रिवर्सल लेने लगा अभी के टाइम पे, प्रेजेंट में। फ्यूचर में क्या होगा उससे हमको मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम इस प्रॉफिट पे एग्जिट कर देंगे, ठीक है। अब ये हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो है कंसिस्टेंसी। हम लोग कंसिस्टेंटली कुछ गेन्स बनाने का कोशिश कर रहे हैं, हम लोग को ज़्यादा गेन बनाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इस मेथड से हम लोगों को मोस्ट ऑफ द वीक जो है, मतलब आपका अगर बायस अच्छा है, बायस बनाने अगर आपको आता है, तो मोस्ट ऑफ द वीक हमारा सही रहेगा, तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द वीक अगर हमारा रेड हो जाता है तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। इसीलिए कम आए ज़्यादा है, लेकिन आए वो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर हम लोग एग्जिट करिए एंड हम लोग एक समझते हैं, एक जानबूझ के एक गलत वीक पकड़ के और ट्रेड देखते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं 11th, जैसे 3 दिसंबर है, तो 3 दिसंबर में हम लोग बुलिश व्यू बनाए थे ना देखने के लिए, बेरिश बनाते हैं क्योंकि एक स्टॉप लॉस वाला भी एग्जांपल आपको समझा दे। उसमें कुछ समझना ही नहीं है एक तरीके से, लेकिन फिर भी बता देते हैं। यहाँ से हम लोग ट्रेड बना दिए, मार्केट जो है वो ऊपर जाने लगा एंड हमारा यहाँ पे 2% का स्टॉप लॉस हिट करेगा, हम लोग उसको एग्जिट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे गलत हो गए, यहाँ पे ये हम बार बार आपको बता रहे हैं, यहाँ पे हम गलत हो गए। गलत हो गए तो क्या करना चाहिए, मार्केट से लड़ना चाहिए नहीं, लॉस बुक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लॉस बुक करके निकल जाएंगे, सिंपल, ठीक है। तो आई गेस इस वीडियो से कुछ सीखने को आपको मिला होगा। इस स्ट्रैटेजी को आप लोग एक्सप्लोर कीजिए, इस स्ट्रैटेजी में काफ़ी पोटेंशियल है। आपको भी इसको देखने से ही समझ आ गया होगा कि एक बायस हमको सिर्फ चाहिए और उसमें हम लोग एक सेफ तरीके से ऑप्शन सेलिंग हम लोग कर सकते हैं पोजिशनली, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस स्ट्रैटेजी का आपको कैसा लगा। एंड अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है उसको आप क्लिक करके सारे डिटेल्स पढ़ सकते हैं। इसमें हम लोग 10 से 12 पोजिशनल स्ट्रैटेजीज़ पढ़ते हैं और उस पे से आपको 1-2 स्ट्रैटेजीज़ ही मास्टर करना है लाइफ टाइम के लिए। एंड ये सारे स्ट्रैटेजीज़ पोजिशनल हैं एंड पोजिशनल होने के कारण ही लास्ट कुछ सालों से सेम स्ट्रैटेजीज़ चलते आ रहे हैं एंड आगे भी चलते आ रहेंगे, क्योंकि पोजिशनल स्ट्रैटेजीज़ में काम ना करने का प्रॉब्लम नहीं होता है, जस्ट लाइक इंट्राडे, ठीक है। एंड जितने लोग भी 2-2.5 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अभी तक जुड़े हुए हैं और हमेशा वो जुड़े रहेंगे। हमारा व्हाट्सअप कम्युनिटी भी है, वहाँ पे सब लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रैटेजीज़ के बारे में और जो भी हो ऑप्शन सेलिंग के बारे में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं, आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं न्यू। एंड कुछ दिन में हम इस वेबसाइट पे यहाँ पे एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं जिसमें डिटेल में हम आपको समझाएंगे कि एग्जैक्टली कौन कौन से स्ट्रैटेजीज हम लोग
सीखते हैं अपने कोर्स में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।